एवरीवन गुड मॉर्निंग और जय श्री राम। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, पर मैं अच्छी नहीं। इस समय मेरी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो सर्दी जुकाम मुझे बहुत ज़्यादा हो रखा है। और जब आज मैं क्लीनिंग का काम कर रही हूँ तो बहुत ही ज़्यादा नींद मुझे इस समय आ रही है। तो पर क्या है कि सुबह क्लीनिंग के थोड़े बहुत जो नवरात्र आ रहे हैं, झाड़ू पोछा तो हो चुका था, नवरात्र आ रहे हैं तो अब सब कमरों की मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो अभी मैं अपने बेडरूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। आज बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी, पर काम तो करना ही था। तो चलिए, सबसे पहले मैंने अपने जो बेड में जो मेरा बॉक्स बना हुआ ना, इसकी मैंने क्लीनिंग करी। इसमें मैं अपने बेडशीट रखती हूँ, कुशन कवर रखती हूँ, तो ये सब इसमें रखती हूँ। तो पहले मैंने इसके अंदर एक मैंने कपड़ा बिछा रखा था, उसको हटाकर फिर एक ब्रश से साफ़ करा। इस कपड़े को भी मैंने अच्छे से झाड़ लिया है। झाड़ने के बाद फिर इसको मैंने पतला सा फोल्ड करके इसमें रख दूँगी। ये पतली चौड़ाई में तो नहीं है, पर गहराई इसमें बहुत है। फिर इसके बाद सारे कपड़ों को मैंने बेड शीट, कुशन कवर, सोफ़े के कवर सब उसमें सेट करके लगा दिए। अब मेरा बेड का बॉक्स तो साफ़ हो चुका है। अभी मैंने इसके कवर हटा दिए हैं, मैट्रेस के ऊपर से चादर हटा के। तो ये पहले सबसे पहले मैं पंखा साफ़ करूँ। पंखा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। एक तो किचन जब खाना सामने हमारे बनता, उसकी तेल वेल, और इधर खिड़की खुली है, इसका धूल मिट्टी बन के ना इतना गंदा ये पंखा होता है। हर हफ्ते बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। अभी थोड़े दिन से मैंने साफ़ भी नहीं करा था। ये देखिए कितना गंदा निकला है। कम से कम नहीं 15-20 मिनट लगे थे साफ़ करने में, घिस घिस के। अब पंखा बहुत ही बढ़िया साफ़ हो गया, बहुत स्पीड में चलने भी लग गया। अब पहले जाला साफ़ कर लूँगी। पहले पूरे ही घर कमरे का जाला अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ये जाला की झाड़ू ना बहुत बढ़िया है, एक बहुत बड़ा सा डंडे में लगा हुआ है, तो आराम से मैं कहीं से खड़े खड़े साफ़ कर लेती हूँ। और मैंने बेड के पीछे तो इतना जाला महीन महीन लगा था, इसी से खूब बढ़िया से मैंने बेड के पीछे दीवार में अच्छे से साफ़ कर लिया, और पूरी वॉल को भी अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया। जाले ना दिखते नहीं हैं, बहुत ही महीन महीन होते हैं, जब ध्यान से देखो ना तभी दिखते हैं। तो जाले को मैं साफ़ कर लूँगी अच्छे से। पूरे ही कमरे के मैंने अच्छे से जाले साफ़ कर लिए हैं। अब ये जो वॉल है ना, ऐसे देखने में गंदी नहीं लगती, मैं जब कपड़े से पोंछती हूँ ना, पूरा ही कपड़ा गंदा हो जाता है। इस समय बारिश भी हो रही, थोड़ी सी सीलन सी आ जाती है, धूल मिट्टी सी में चिपक जाती है। तो मैं पूरे जहाँ तक भी मेरा हाथ जाएगा, पहले मैंने झाड़ू से साफ़ किया था जाला झाड़ने वाली, अब मैं कपड़े से अच्छे से इसको साफ़ कर दूँगी। तो ये बहुत ही बढ़िया से साफ़ हो जाती है। देखिए चमक सी आ जाती है दीवार में। ये सिल्क वाला पेंट है ना, तो इसको अच्छे से साफ़ कर दो तो चमक जाता है। और जितने भी शो केस इसमें टंगे हुए हैं ना, सबको झाड़ झाड़ के मैं साफ़ कर दूँगी। अभी मैं धूल मिट्टी तो पता नहीं कहाँ से आती है, जितना भी साफ़ करो धूल मिट्टी हो ही जाती है। अब जितने भी शो केस लगे हैं उन सबको भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया। ये देखिए, ये जो मुखौटा टाइप है ना, ये मैं महोत्सव से लाई थी, 50-50 रुपये, बहुत ही बढ़िया है। कब से मैं लगा रही हूँ। फिर इसको मैंने साफ़ करके सबको लगा दिया। इस दीवार के भी शोकेस को अच्छे से साफ़ कर दिया। बेड पे पूरा जाला वाला गिर गया था, तो एक तरफ बेड साइड जो ऊपर है उसको भी अच्छे से साफ़ मैंने कर दिया। ये देखिए बिल्कुल पसीने से लथपथ हो गए। सफाई करने में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, पसीने से पूरी मैं भीग ही जाती हूँ। अभी मैट्रेस को भी हटाकर फिर मैंने बेड को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। मैट्रेस को भी मैं पलट के लगा दूँगी। जब भी मैं सफाई करती हूँ तो मैट्रेस को मैं पलट के लगा देती हूँ, क्योंकि एक ही तरफ यूज़ करने से ना अंदर की तरफ हो जाता है, इसलिए पलट पलट के लगा लेने से चारों तरफ से ये ठीक रहता है, एक तरफ ज़्यादा दबता नहीं है। अब जितने भी कुशन कवर और पिलो कवर थे, उनके सबके कवर निकाल के मैंने धोने के लिए रख दिए हैं। और बहुत दिन से देखिए इसमें वो रुई बांध के रखा था ना, तो इसको मैंने एक पन्नी में डाल दिया है। अब ये सब जो फ्लावर है उनको धो के रख दूँगी, जब तक सफाई करूँगी तब तक ये सूख जाएंगे। तो इसको मैंने धो के रख के आ जाएंगे ही हूँ। अब इधर बेड साइड टेबल है ना, इसके नीचे भी बहुत सामान है। जो फालतू सामान था मैंने फेंक दिया है, और जो यूज़ कर रख के क्या फ़ायदा होता है, बस रखे रहते हैं, काम आएगा, काम कभी आता नहीं है, तो मैंने फेंक दिया। और सब सामान को भी अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी। खिड़की है ना, यहाँ से हवा अच्छी आती है इसलिए हम बंद नहीं करवाते, पर धूल मिट्टी भी बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। अब इधर साफ़ करके फिर मैंने अलमारी के ऊपर साफ़ कर रखे। अलमारी के ऊपर भी ना मैंने कुछ बिछाया नहीं, ऐसे रख दी। कितना मोटा मोटा जाला निकल रहा है, बहुत ही धूल मिट्टी जाला तो भैया बहुत ही ज़्यादा होता है। इसको साफ झाड़ दिया मैंने। इस अलमारी के पीछे भी अच्छे से झाड़ कर फिर मैं पूरे घर में पहले झाड़ू लगा दूँगी। अब अलमारी के नीचे एक बॉक्स जैसा नहीं होता ना, उसमें जूते चप्पल रखते थे जो कभी कभी हम लोग पहनते हैं, तो उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। पूरे जालों से भरा हुआ था ये, इसको अच्छे से साफ़ करके फिर जो भी
मेरे सैंडले हैं या जो कभी कभी मैं पहनती हूँ, उसको मैंने पुराने कुशन कवर में लपेट के रख दिया है, जिससे वो ख़राब भी ना हो। कुशन कवर का यूज़ भी हो गया, पुराना हो गया तो मैंने हटा दिया था। फिर अब झाड़ू लग गई अच्छे से, तो अब मैं सब में स्प्रे कर करके हर एक चीज़ को अच्छे से पोंछ दूँगी। पहले मैंने बेड को पोंछ दिया, पूरे चारों तरफ से स्प्रे करके पूरी अलमारी को मैं अच्छे से स्प्रे करके पोंछ दूँ, क्योंकि पूरा धूल मिट्टी जो जाला झाड़ा है मैंने, तो सब चीज़ों पे ही गिर चुका होता है ना, तो फिर इसलिए मैं झाड़ू लगाने के बाद फिर अब मैं पूरे में डस्टिंग करूँगी, पूरे स्प्रे कर करके जितनी भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से मैं पोंछ दूँगी, खूब बढ़िया से मैं पोंछ दूँगी। जिसमें भी धूल मिट्टी इधर उधर गिरते हैं तो सब इसी सब चीज़ों पे हल्के से जाके चिपक ही जाते हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने सब चीज़ें सबको अच्छे से मैं डस्टिंग कर दूँगी। अब देखिए कंप्यूटर के टेबल है, ये वॉल है, इसके पीछे की सब में महीन महीन जाले लगे जैसे थे, अब इन सब कंप्यूटर पूरा ही देखिए धूल धूल हो गया था, क्योंकि ऊपर से जब हम जाला झाड़ेंगे तो सब इन सामानों पे ही तो गिरता है। तो फिर इसके बाद झाड़ू लगाने के बाद ना मैंने सब अच्छे से मैं इनको क्लीन कर दूँगी, अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी, तो बढ़िया हो जाएगा। अब धीरे धीरे सब साफ़ कर रही हूँ। पूजा वाला कमरा भी थोड़ा मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, ड्राइंग रूम भी जाला वाला झाड़ दिया, पर अभी इसकी डस्टिंग नहीं हुई। अभी थोड़ा टाइम मुझे कम मिल पाता ना, थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ, एक ही दिन में नहीं करती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा मैं थक भी जाती हूँ। बच्चे का मेरे पेपर भी होने वाले हैं, तो उधर भी थोड़ा देखना पड़ता है। अब ये ड्रेसिंग टेबल है, इनको भी अच्छे से मैंने स्प्रे कर करके मेरे ड्रेसिंग टेबल को भी अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी। सब डुग्गू भैया भी आ चुके हैं स्कूल से, इनकी भी तबीयत सही नहीं चल रही और हम लोग सबकी। और अभी देखिए मौसम बहुत ख़राब हो गया, कब पानी जैसे बरसने जैसा हो रहा था, तो मैं फटाफट ऊपर आ चुकी हूँ। बारिश धीरे धीरे झिमझिम होने लगी थी, तो फिर कपड़े सूख गए थे ना, तो फटाफट मैंने कपड़े उठा लिए, वरना थोड़ी देर चूकती तो बड़े भीग जाते। अब देखिए मकान भी हमारा 2 कमरे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। चलिए अब कपड़ा ले लेते हैं, चलते। मौसम अच्छा हो गया, बाहर का बिल्कुल काले बादल आ चुके हैं, पर गर्मी बहुत है। चलिए अब नीचे चलते हैं, और मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।